अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दें। कुछ कर्ज का सवाल है। मैंने कहा अल्लाह रहम करे, खैरियत तो है। बोली मैंने कमेटी डाली हुई है, सितंबर में निकलेगी, इंशाल्लाह आपको वापस कर दूंगी। अच्छा मुतवस्सित घराना है पड़ोस का, खैरियत पूछना तो बनती थी। बोली मेरी बहन, इसकी दो बेटियां, उधर ससुराल में जेठ अपने खानदान के साथ हज पर गए हैं। इन सब अफराद के जोड़े बनाना है। ससुराल और मेके की अलग अलग दावतें करना होंगी। फिर इनकी दावतों में जब जाएंगे तो खाली हाथ तो नहीं जा सकते। पिछले बरस नंद हज करके आई तो बैंक्वेट बुक कराया। मेरी जिठानियों ने तो सोने की बालियां दी। मैं इतना तो नहीं कर सकती थी। इसके और बच्चों के कपड़े ले आई, जे डॉट के। यूं तो कपड़े की दुकान मेरे भाई की भी है, लेकिन यहाँ पर सब ब्रांड कॉन्शियस हैं। इस पर भी मेरे 30,000 खर्च हो गए। अब तो बड़ा कुंभा हो गया है। इस वक्त मुझे 1 लाख की फौरी जरूरत है। मैंने मियाँ से जिक्र किया तो बोले ये सब तो निभाना ही है, इस वक्त कहीं से कर लो, कमेटी खुलेगी तो लौटा देंगे। सोचें, मेरा हज दूसरों को मकरूज कर दे। ये किसी एक घर घर की कहानी नहीं। एक मुकद्दस इबादत को हमने क्या रंग दे दिया है। नमाज दिन में 5 दफा, हज जिंदगी में 1 दफा फर्ज है। जिस तरह नमाजों को कबूलियत का इल्म नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं, हज एक सादत के साथ फर्ज इबादत है। हमें इल्म तो नहीं कि कबूल भी हुआ या नहीं। हज की कबूलियत के लिए बाकी जिंदगी की तब्दीली शर्त है। हाजी के लिए ऐसे होना जैसे माँ के पेट से निकलने का इस्तारा नई जिंदगी की शुरुआत की तरफ ही इशारा है। हमारा हज बहुत अच्छा गुजरा। माजरत के साथ अच्छे की इस्तिलाह भी खाने पीने और रिहाइश की सहूलतों तक ही महदूद होती है। हज से वापस आने वालों के साथ जो गुफ्तगू होती है वो वहाँ की सहूलतों यानी कयामत वाम के गिर्द ही घूमती है। मुझे याद है कोई 25 बरस कबल जब हमारी नंद हज पर गईं तो जाते हुए दर्जनों जाए नमाज और जोड़े पैक करके गईं, क्योंकि ससुराल और मेके में हज से वापस आने वाले के लिए लाजिम है ये तबरुकात तकसीम करना, वरना खानदानी इकदार की खिलाफ वर्जी महंगी पड़ सकती है। मेरी भाभी ने बताया कि इनकी दोस्त जाए नमाज और तस्बीह के साथ खजूर और आबे जमजम के पैक करके तोहफे बनाकर रख गई थी कि वापसी के बाद इतनी फुर्सत नहीं होगी। जॉब की वजह से एक वसी हल का अहबाब है। दुनियादारी तो रहने दें, हमने तो दीनदारी को भी मुश्किल कर दिया। वो ताजियत का घर हो, मैयत के अहले खाना अपने प्यारे को दफनाकर घर जाने की सबसे पहले फिक्र करते हैं, क्योंकि घर में मौजूद सैकड़ों लोगों के खाने पीने का बंदोबस्त करना होता है। आप कहें कि खाना तो अमूमन रिश्तेदार करते हैं, मगर इंतजामी अमूर तो घर वाले ही देखते हैं, जो एक एक करके रोक रहे होते हैं कि कोई खाने बिना ना चला जाए। क्या ये गमज़दा अहले खाना की जिम्मेदारी बनती है? इस तरह एक तरफ हज पे जाने वाला परेशान होता है, कितने लोगों को कैसे निभाएगा जिनके हकूक इसकी गर्दन पर है, और जो पीछे रह जाने वाले होते हैं वो अलग हलकान होते हैं कि आने वाले का पुरजोश इस्तकबाल एक बड़ा बजट मांगता है। जो कुछ होता रहा है ये होता रहेगा बस। आप ये अहद कर लें कि आपका हज दूसरों के लिए आजमाइश ना बन जाए। आप मना कर सकती हैं कि इस मौका पर कोई तोहफा कबूल नहीं करेंगे, कोई बैंक्वेट बुक करा के लंबी चौड़ी दावत की जरूरत नहीं। हाँ, जो मिलने जुलने वाले, मोहब्बत से आने जाने वाले हैं वो जरूर आए जाए। मेहमान नवाजी ईमान की अलामतों में से है, लेकिन जहाँ जो चीज़ दूसरे के लिए इज़ा रसानी या शो ऑफ कल्चर का सबब बनती है, कम अज कम हमारी इबादत में इस इज़ा रसानी का कोई पहलू नहीं होना चाहिए। हज वलीमा कोई इस्लामी इस्तिलाह नहीं। एक और बात, इन खुशबख्त लोगों से जो इस वक्त हरम शरीफ या मदीना मुनव्वरा में हैं, जिन मुकामात से आप गुजर रहे हैं वहां से अरबों लोग गुजर चुके हैं, अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल चुके हैं। आप कहाँ से गुजर रहे हैं ये आपके अहले खाना को नहीं पता, लेकिन हर जगह रुककर तस्वीर बनवाना और उनको शेयर करना, क्या पता लम्हा मौजूद में आपकी दुआ, आपका कोई सजदा, आपकी आंख से निकला आंसू ही महबूब रब हो, जिसके लिए आपको बुलाया गया हो।
آپ ضیوف الرحمان ہیں، بلائے گئے ہیں۔ آپ کا انتخاب ہوا ہے اربوں لوگوں میں سے۔ تصویروں کی فکر میں نہ پڑیں، توجہ دھیان ایک ہی ہے۔ سب سے قیمتی متاع جہاں آپ کا دھیان ہے، اس کو بٹنے نہ دیں۔ آپ کے پیاروں کو آپ کی تصویروں سے زیادہ ان دعاؤں کی ضرورت ہے جو اپنے رکت قلب سے ان کے لیے مانگنی ہے۔ یہاں زادرہ جو آپ لائے ہیں، ان میں سب سے قیمتی متاع قلب منیب ہی ہے جو آپ ساتھ لائے ہیں۔ گھر والوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ ہر وقت آڈیو ویڈیو کی طلب نہ کریں۔ جب اللہ نے آپ کو اپنا مہمان بنایا ہے تو اس دنیا سے عارضی رابطہ جتنا ہو سکے منقطع کر لیں، اور وہاں کے روز و شب میں دل لگائیں کہ کروڑوں لوگ اس گھر پہ آنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اپنا مہمان بنایا ہے۔ آپ خاص ہیں، بہت خاص۔ امید ہے آپ کو آج کا پیغام سمجھ آ گیا